हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो सीबीएसई का जो नया सेशन 2026-27 का जो सिलेबस रिलीज हुआ है साइंस का, उस बारे में। मैं बैक टू बैक सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मैं बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ एंड तक बने रहो। इस वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा, जिसमें मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, उस बारे में बात करूंगा। फिर सीबीएसई में आपको स्कोर कैसे करना है, आप कौन कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो को में बने रहो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब पूरे साल मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर देने वाला हूँ हर एक चैप्टर पे, जिसमें साइंस और मैथ्स का बेसिकली मैं बहुत डिटेल अच्छे से पढ़ाऊंगा उसको, और उसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी कंडक्ट करता हूँ। आपको वर्कशीट्स भी बहुत सारा दूंगा, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, लाइक करो। हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपका क्लास 10 साइंस में से आने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग चलते हैं सबसे पहले। देखिए, सीबीएसई क्लास 10 जो चाहिए साइंस का चैप्टर लिस्ट जो है, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड 5, टोटल 5 यूनिट में हमने इसको डिवाइड करा है। ठीक है। अब देखो, यूनिट 1 में आपका केमिस्ट्री का चैप्टर्स है, जिसमें केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। अब देखो, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का अगर बात करें, तो इस चैप्टर में बेसिकली टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में। और इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से उसका जो केमिकल रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल क्वेश्चन आता है। तो मैं जब केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं पूरा डिटेल में उसको बताऊंगा, और मैं स्टार मार्क वहां पे बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा रिएक्शन को कराऊंगा। ठीक है। देखिए, सेकंड चैप्टर जो है दैट इज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। भाई ये समझ लो कि केमिस्ट्री का जान है पूरा, इससे आपका हर एग्जाम में समझ लो कि क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल। तो अगर आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को अच्छे से एकदम क्लियर करना है, क्रिस्टल क्लियर, तो मेटल एंड नॉन मेटल को समझना बहुत जरूरी है। तभी एक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आपका, क्योंकि क्वेश्चन क्या करता है ना, मिक्स करता है, दो चैप्टर को मिक्स करता है। तो मेटल नॉन मेटल में अगर कंफ्यूजन हुआ, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का क्वेश्चन जो टिपिकल क्वेश्चन होगा वो नहीं बनेगा। तो डायरेक्टली ये लिंक है। फिर उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये अलग चैप्टर है। तो मैं एक तरीके से ये तीनों को एक यूनिट बनाता हूँ, चैप्टर 1, 2 एंड 3, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर के आप एक सिंगल क्वेश्चन बना सकते हो, जिसमें तीनों चैप्टर आ जाएगा। ये तीनों, ये 1, 2 एंड 3। ठीक है, ध्यान देंगे आप। और जो चैप्टर 4 है, ये अलग है, ये अलग यूनिट ही है, समझ लो। तो इसीलिए आपको ये सारे चैप्टर को ध्यान में रखना है। 4 चैप्टर है और केमिस्ट्री में, और ये चारों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग चलते हैं बायो में। तो बायो में कौन कौन सा है? एक है आपका लाइफ प्रोसेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके बाद फिर है हेरिडिटी। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, तो इवोल्यूशन पूरा हटा दिया, बस हेरिडिटी आ रहा है। अब जो बुक आएगा ना, नया वाला जो बुक आ रहा है, उसमें रिड्यूस सिलेबस ही है, एनसीईआरटी का जो बुक है। ठीक है। तो जो नया वाला बुक खरीद रहे हैं उसको तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो मैं सारे स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोशिश करो नया वाला ही बुक लें। फिर उसके बाद यूनिट 3 में आ जाते हैं हम लोग। फिजिक्स का चैप्टर है, जिसमें लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। फिर यूनिट 4 में आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी आपका आ रहा है। फिर चैप्टर 13 आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद यूनिट 5 में आर इन्वायरमेंट आएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि जो आपका कौन कौन सा टॉपिक को डिलीट किया है चैप्टर वाइज में, है ना, किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक को डिलीट किया है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे फुल चैप्टर्स डिलीट है, जो मतलब कंप्लीटली जो चैप्टर डिलीट हो चुका है, जिसमें आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फिर आपका है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर जो भी स्टूडेंट पुराना वाला बुक पढ़ेगा, वो पुराने वाले बुक में से ये 3 चैप्टर को पहले ही क्रॉस कर दो, काट दो। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन को पूरी तरह से गायब कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड वायर, ये गायब कर दिया है। फिर उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में देख लो, ये टॉपिक आपका गायब है। ये सारा टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारा टॉपिक आप क्रॉस कर लेना। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह सब गायब कर दिया, तो ये सब क्रॉस कर लेना अगर पुराना बुक है तो। अगर नया बुक ले रहे हो तो उसमें तो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही वो बुक प्रिंट हुआ है। ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, किसमें डिलीट हुआ है, कौन सा टॉपिक, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।